काफी दिन से हम आत्मिक बातों के युद्ध के बारे में सीख रहे हैं। और मैं और पासियंस इसके बारे में ऑलमोस्ट डेली डिस्कस भी कर रहे हैं। और इन दिनों में पूजा ने भी मेरे से बात किया था। पूजा ने बोला इस एक पॉइंट चर्च को बताए तो अच्छा है, क्योंकि पूजा के साथ मैं कुछ बात शेयर करती रहती थी। वो पूजा के लिए काफ़ी फ़ायदा हुआ है, इसलिए उसको लगा इस टीचिंग के साथ वो बातें चर्च को भी बताए तो चर्च को फ़ायदा होगा। इसलिए मैंने सोचा आप सबको आप भी बता दे। और ये है, एक तो पासियंस ने पिछले दिनों में सिखाया था हमारे मलयुद्ध है, वो लहू और मांस से नहीं है। और आप लोगों को मालूम है एफिशिएंस चैप्टर 6 है, और उसमें परमेश्वर ने बोला है पुट ऑन ऑल द आर्मर ऑफ द गॉड। तो मैं अपने स्टाइल में बताना चाहती हूँ। उसमें लिखा है वजन को अपने कमर में बांध लो। हम कैसे बांधे? हम इस बाइबल को लेके बांधे, या बाइबल का पन्ने को लेके बांधे? कैसे बांधे? हम इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं सिंपल वे में? परमेश्वर के जो स्ट्रैटेजीज है प्रभु हमें बताया है, और हमारे जीवन में एक युद्ध है ही है, इसमें से हम भाग ही नहीं सकते। और इस युद्ध को हमें सामना करना है। और इसमें ऐसा नहीं है पुराना बिलीवर या नया बिलीवर, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे विश्वास में हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारे सामने हमारे लिए शत्रु है, क्योंकि हम उसका पक्ष से परमेश्वर का पक्ष में आ चुके हैं। इसलिए हमें अगर शुरुआत से इन बातों को अगर सीखें तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो जब भी हमें मौका मिलते हैं हम इन बातों को ध्यान से देख के और उस चीज़ को प्रैक्टिस करें। बहुत लोगों को पसंद है मिनिस्ट्रिंग करना है और दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, और इससे दूसरों को फ़ायदा भी है और पसंद भी है। मैं भी पसंद करती थी, आप लोगों में से भी काफ़ी लोग पसंद करते होंगे, क्योंकि हमारे सामने कोई बीमार आए और हमारे से परेशानी बताए तो वो चाहते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करें। तो उस टाइम हमारे मन में ये आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है सारे अधिकार तुम्हें देते हैं और दुष्ट आत्मा के ऊपर, यू कैन कास्ट आउट डीमंस, यू कैन हील द पीपल। तो हमारे दिमाग में आते हैं तो हम बोलते हैं ओके, सारे दुष्ट आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं। तो हमें ये ध्यान से देखने हैं जीसस क्राइस्ट हमारा नमूना है। जीसस क्राइस्ट ने कैसे किया है? गॉस्पेल में हम देखते हैं जीसस क्राइस्ट काफी बार दुष्ट आत्माओं को निकाला है, लेकिन पूरे इसराइल के अंदर से यीशु मसीह ने कभी नहीं निकाला। इसराइल के ऊपर से पूरा दुष्ट आत्मा को मैं बांध के निकाल देते हैं, ऐसा हम कभी नहीं देखते हैं। और इसराइल के सारे लोग आज ही ठीक हो जाए, चंगे हो जाए। तो हम कैसे देखते हैं? यीशु मसीह के सामने जब लोग आते हैं, उनके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थे, उन दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने निकाला। और जो भी बीमार थे उनकी बीमारियों को यीशु ने डांटा या कभी बोला चंगे हो जाओ। तो इसका मतलब हमारे सामने जो एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट करके दिखाया वो ये है, हमें उन परिस्थितियों को देखना है। उन परिस्थितियों को देखे इस परिस्थिति में हमें कैसे काम करना है, कैसे प्रार्थना करना है। हमें पूरे दुनिया का अधिकार नहीं दिया है, पूरे दुनिया के ऊपर जो दुष्टात्मा है उसी को कास्ट आउट करने का अधिकार नहीं दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला यू कैन कास्ट आउट डीमंस। ये लिखा नहीं है पूरा दुनिया से है, या हमारा हिंदुस्तान के ऊपर से। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान देना है जब हम इन बातों को हम हैंडल करते हैं या हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा से पूछना है, पवित्र आत्मा इन बातों को मैं कैसे हैंडल करूं।
अगर हम एक घर में गए, उस घर में हमें पता चल रहा है इधर दुष्ट आत्मा का खेल है, ठीक है। हमें बुलाया नहीं है उस घर में प्रार्थना करने के लिए, बट हमें किसी काम से जाना पड़ा, लेकिन वहां पर हमारे पास अधिकार नहीं है उन दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने का। लेकिन हम उन दुष्ट आत्माओं को साइलेंट कर सकते हैं जो हमें ना तंग कर रही, या उस टाइम पर वो ऐसा कोई खेल ना खेले। उस टाइम पर हम उसको साइलेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है ऐसे टाइम पर हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये पवित्र आत्मा से हमें हमेशा पूछना होता है, हमारा सहायक है। और दूसरा है, जो मिनिस्ट्रिंग की बात मैंने की है, मिनिस्ट्रिंग करने के लिए हमें तैयारी की जरूरत है। कैसे तैयारी की जाए? हाउ टू पुट ऑन द आर्मर ऑफ गॉड। हम वो बात कैसे करें? एक तो हमें वजन मालूम होना चाहिए, वजन में क्या लिखा है, इसलिए वजन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, जब हम वजन पढ़ते हैं, हमें ध्यान से देखना है वजन में कैसे प्रभु ने लिखा है या लिखवाया है। हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, परमेश्वर के वचन की जरूरत है, और हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि ये युद्ध है। युद्ध में प्रैक्टिस की जरूरत है। और हमारे जीवन को हमेशा हमें देखना है हम कैसे चल रहे हैं। हर रोज हमारे जीवन में ऐसे सिचुएशन नहीं होगा हम हमेशा पवित्रताई में चले, हम बिल्कुल अच्छे बच्चे बन के चले, या कभी झूठ ना बोले, कभी गलती ना करे। ये सब हमारे जीवन में होता रहता है, इसलिए जल्दी से रोज प्रभु के सामने उन बातों को अंगीकार करके उन बातों को सेटल करना बहुत ही जरूरी है। हम बिजनेस करते हैं, हम काम करते हैं, और वहां पर हम कभी कभी चाहते नहीं है, लेकिन मुंह से झूठ निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे आदतें थे, पहले की आदत के वजह से हमारे मुंह से झूठ निकल जाते हैं। उसके बाद हम ध्यान देते हो मैंने झूठ बोला है, तुरंत प्रभु के सामने अंगीकार करो। ये कभी कभी हम मैनिपुलेट करते हैं, बातों को घुमाते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन हमें उसी दिन जैसे हम उस बात को पकड़ते हैं प्रभु के सामने अंगीकार करके, और हमें उस बात को सेटल करना होता है। या हमें ऐसा लगता है हम छोटी सी तो झूठ बोला है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे बात जब रहते हैं तो शैतान को हमारे ऊपर अधिकार मिलता है। ये बात को हमें ध्यान रखना है। शैतान कभी भी हमारे से दूर नहीं जाते हैं। बाइबल में लिखा है ना, वो हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है ये देखने के लिए किसको फाड़ खाए। तो वो इर्द गिर्द घूमते रहता है, वो ये देखता है हम कब गलती करें, हम कब पाप करते हैं, हम कब परमेश्वर का वचन से हटके कुछ भी करते हैं। उसके लिए वो एक मौका है। इसलिए हमारा हर रोज हमारे परमेश्वर के सामने हमें इन बातों को एडमिट करना है और सेटल करना है, और उसके बाद परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है। परमेश्वर मुझे अनुग्रह चाहिए, मैं ये दोबारा ना करूं, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए हम बार बार एक ही गलती को करते जाए या बार बार एक पाप को करते जाए। और जब हमें लगता है हम इसमें थोड़ा सा सुधार लाए, तो तुरंत आपको दिखाई देगा, तुरंत ऐसे सिचुएशन दोबारा आएगा हमारे जीवन में और फिर गलती करते हैं हम। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर के सामने हम जा सकते हैं। हमारा महायाजक के सामने जाके हम अपनी गलतियों को अंगीकार कर सकते हैं और फिर प्रभु से मांग सकते हैं, प्रभु मुझे अनुग्रह देना। ये होते हैं हमारा प्रैक्टिस, जो ट्रेनिंग।
हर दिन का जो ट्रेनिंग, हमें मिनिस्ट्रिंग करना है तो हमें इस ट्रेनिंग से जाना ही है, नहीं तो हम अपने वार में जीतेंगे नहीं। क्योंकि हमें लगेगा हम जीत रहे, नहीं, हमारे क्योंकि हमारे एनिमी भी पावरफुल है। अगर पावरफुल नहीं होते तो परमेश्वर नहीं कहते हैं तुम्हें मैं अधिकार दे रहा हूं और ये सारा आर्मर तुम पहनो। परमेश्वर हमारे प्रोटेक्शन के लिए ये सारा आर्मर पहनने के लिए बोला है। उसमें काफी बातें पास्टर ने ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं। मैं सिर्फ यही पॉइंट को आपके सामने थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसलिए जब भी हम मिनिस्ट्रिंग करते हैं दूसरों के लिए तो हमें ध्यान रखना है हम प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है क्या। और दूसरी बात है हमें डिसर्नमेंट में रहना है, डिसर्न करना है हमें कब, कैसे और कहाँ पर करना है। कभी कभी हमारे जीवन हमारे सामने ऐसे लोग आएंगे, हमें ऐसे लगेगा अभी इनके लिए प्रार्थना करो, लेकिन हमें प्रभु से पूछना है, हो सकते हैं वही जगह पे और भी लोग खड़े होंगे इसके खिलाफ, इसके ऑपोजिट विश्वास करने वाले, इस श्राप देने वाले। तो इसलिए हमें डिसर्न करना बहुत ही जरूरी है। वो डिसर्नमेंट पवित्र आत्मा का ओर से आते हैं, पवित्र आत्मा हमें हेल्प करेंगे, हमें तभी पता चलेगा हमें कब करना है, कैसे करना है। तो इसलिए हम सबको जो प्रभु यीशु मसीह ने जो सहायक दिया है पवित्र आत्मा, उस सहायक का हेल्प लेना बहुत ही जरूरी है। ये हम जब प्रार्थना करते हैं या मिनिस्ट्रिंग करते हैं, ये सारे पॉइंट्स को हमें याद करना है और इस पॉइंट्स को प्रैक्टिस करना है। और मैं एक और पॉइंट बोल के खत्म करना चाहती हूँ। पास्टर्स ने पीछे सिखाया था जो अनगॉडली रिलेशनशिप, अनगॉडली रिलेशनशिप बहुत माइन्यूट बात है। क्योंकि हम इस दुनिया में हमारे साथ काम करने वाले, हमारे साथ बिजनेस करने वाले हमारे फ्रेंड्स होते हैं, पर हमारे रिलेशनशिप का एक दायरा होना चाहिए उनके साथ। इसका मतलब ये नहीं है उनको प्यार ना करें, उनको हेल्प ना करें, ये सब कुछ करते हुए हमें चलना है, लेकिन हमारा रिलेशनशिप में एक दायरा रखना है। और हमारे रिलेशनशिप का दायरा अगर हमें ऐसे लग रहा है ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो हमें पवित्र आत्मा का और कान लगाना है। हमें कुछ ब्रेक करना है क्या, हमें कुछ डिस्टेंस कीप करना है क्या, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपके जैसे मैं भी बाहर काम करती हूँ और बाहर रहती हूँ, इसलिए मुझे पता है फ्रेंड्स बहुत अच्छा होते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा होते हैं, उनके साथ शॉपिंग करना बहुत अच्छा होता है, उनके हेल्प लेना अच्छा होता है, उनको हेल्प करना भी अच्छा होता है, ये सब कुछ हमें अच्छा लगते हैं। लेकिन हम परमेश्वर का बच्चे होने के नाते और परमेश्वर का सेवक होने के नाते हमें बहुत ही ध्यान रखना है हमें उन लोगों के साथ कहाँ तक, कितना तक, वो हमारी रिश्ता होनी चाहिए, उसके एक सीमा कहाँ पर है हमें पता होना चाहिए। हम इमोशनली ना चले, क्योंकि इमोशनली जब चलते हैं हमें पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ तक पहुंच गए उनके साथ रिलेशनशिप। मैं एक दो एग्जाम्पल भी देना चाहती हूँ, क्योंकि ये केवल फ्रेंडशिप में नहीं है, ये हो सकते हैं हम रोज एक सब्जी वालों से सब्जी खरीद रहे, हमें उनके उनके दुकान से का सब्जी पसंद है, ये एक दुकान से हम हमेशा जाके कुछ सामान खरीदते हैं, या एक ही बस में जाते हैं, या एक ही कैब ड्राइवर को बुलाते हैं। आई एम गिविंग जस्ट एग्जाम्पल्स। उसमें एक एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, मैं अपने जीवन में मैंने देखा है। मेरा हॉस्पिटल में बहुत अच्छा नंबर वन बता सकती हूँ, एक डॉक्टर अभी रिटायर्ड हो गए, कंसल्टेंट थे, बहुत ही अप्रोचेबल, मतलब कभी भी जाकर
उनसे मिल सकते हैं, और उनका ट्रीटमेंट बेस्ट थे, और मैं उनको दिखाती थी। और एक टाइम पर ऐसा आया, मुझे ऐसा लगा मैं ठीक होती हूँ, बट आफ्टर सम टाइम आई गेट अगेंस्ट। तो मुझे एक टाइम ऐसा आया, मुझे ऐसा लगा इस डॉक्टर के पास नहीं दिखाना। तो मैं 5 सेंस में मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्यों नहीं दिखाना, न क्यों नहीं जाना। बट आई डिसाइडेड टू लिसन टू द होली स्पिरिट। मैंने ठान लिया, आज के बाद मैं उस डॉक्टर के पास जाऊंगी नहीं कंसल्ट करने के लिए। और उसके बाद कब कुछ ज़रूरत हो गई थी, तब मैं गई नहीं उनके पास, किसी और डॉक्टर को दिखाया। मैंने उसके बाद मैंने देखा है, जो बार बार मैं बीमार हो रही थी वो बंद हो गई। आई कैन नॉट गिव यू एन एक्सप्लेनेशन अबाउट इट। तो मैं उस बात को मैंने अपने मन में रखा। हो सकता है मैंने अपने जो क्लोज लोगों के साथ शेयर किया हो। और ऐसे मैंने काफी चीजें देखा है। और रिसेंटली, दिस इज फ्रॉम लास्ट वीक्स एग्जाम्पल, मेरा कोई क्लोज रिलेटिव है, ऑस्ट्रेलिया में है। वो इंडिया से सीए करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके उधर का सीए किया है, सीपीयू कहते हैं। और ही इज वन ऑफ ए बेस्ट वर्कर। और उधर का सीपीयू जो करने के बाद हाई सैलरी होते हैं, डॉक्टर से भी काफी हाई सैलरी पे होते हैं। और उनकी बातें हैं, ये है, पिछले 10 साल से उनको ऐसे जॉब मिलते थे। उनको अभी जॉब मिला, 3-4 महीने हो गया, उसके बाद जॉब चला जाता है, कुछ भी रीजन हो। और उनको कभी नहीं पता चला क्या रीजन है। दे आर गुड बिलीवर्स, वो प्रार्थना करने वाले अच्छे बिलीवर्स है, बाकी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इंटरसीड करते हैं, और प्रभु का काम करते हैं। ऐसे ऐसे एक तरह से सेवक लोग भी है। तो उनको कभी ये रीजन पता नहीं चला, इनके नौकरी ऐसे बार बार क्यों जा रहे हैं। 2 हफ्ते पहले प्रभु ने बोला, जिस एजेंट के थ्रू तुम जा रहे हो, उस एजेंट से डिस्कनेक्ट करो, और उनके थ्रू अब नहीं करना। उन्होंने वही किया प्रभु के सामने। और ये एजेंट क्या करता था, इन इसके फायदे के लिए हमेशा बोलता था, जब भी इंटरव्यू आते हैं ये बताना मैं बिजी हूँ, कल का अपॉइंटमेंट देना। ऐसे 1-2 सेंटेंस ये एजेंट इससे बुलवाता था, और काम तो मिलता था, बट इट वॉज नॉट ए परमानेंट जॉब। हमेशा ये प्रॉब्लम होता था इसके साथ। और ये 2 हफ्ते पहले इन्होंने अपने इस एजेंट के थ्रू जो भी काम आया, उस काम को रिजेक्ट किया, और प्रभु के सामने अंगीकार किया, प्रभु हाँ, इसने जो मेरे से बोलता था बोलो, मैंने बोला है। और प्रभु से माफी मांगा, और वो रिलेशनशिप डिस्कनेक्ट किया। उसी के सेम वीक में उनको कहीं और से परमानेंट जॉब मिला। 10 साल के बाद उनको अभी परमानेंट जॉब मिला। ये रीसेंट एग्जाम्पल है। तो मुझे ऐसे लगा, पास्टर्स ने जो सिखाया पिछले हफ्ते, तो ये हम बाइबल से बहुत वर्सेस नहीं दिखा सकते हैं, बट प्रैक्टिकली हमारे जीवन में, मेरा और पास्टर्स के जीवन में हमने ये देखा है। हम ये चाह रहे हैं चर्च में भी कोई भी ऐसे बंधन में ना रहे, हम ऐसे कोई रिलेशनशिप ना बनाए जिस रिलेशनशिप के थ्रू हमारे जीवन में अनब्लेसिंग आए, या श्राप आए, या शैतान को मौका मिले। इसलिए मैं मैं प्रार्थना भी करती हूँ, प्रभु हम सबको पवित्र आत्मा की बातों को सुनने के लिए और अनुग्रह मिले, और हम पवित्र आत्मा के
अगुवाई में चलने पाए, ताकि हमें पता चले हमारे जो दूसरों के साथ का जो रिश्ता है कहाँ तक रखना है। कभी कभी कोई लोग अपने घर के पूरी बातें दूसरों को बताते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है अनबिलीवर्स के साथ कितना हमें शेयर करना है। ये बहुत बहुत माइन्यूट बात है, बट ये इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। मैं सोचती हूँ आप लोगों को ये फायदा करेंगे, और आई बिलीव दैट दिस विल हेल्प यू। अगर आप लोग इस बात को ध्यान से अपने मन में रखेंगे तो आपको काफ़ी पीछे की बातें भी आप प्रभु यीशु मसीह आपको दिखा सकते हैं। आने वाले दिनों में भी प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपको गाइड कर सकते हैं ऐसे चीज़ें, तो इसमें से बाहर आने के लिए। थैंक यू।